ओम श्री गणेशाय नमः। बहुत समय पहले की बात है कि भारत में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था और गुरु ब्राह्मण की सेवा भी किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। एक दिन गरीबों की मदद करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी पसंद नहीं करती थी। वे ना व्रत करती थी और ना किसी को एक भी पैसा दान रूप में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। यह उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता और मैं आराम से रह सकूं, ऐसा कोई उपाय बताएं। साधु का वेश रखे बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम अति विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञादि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का एवं आपका नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम न आए तथा जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रानी अपनी बात पर अड़िग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह भी हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही भरपेट 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए उसे केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। कहे अनुसार भरपेट भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी अपनी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ समीप ही के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है, तो उसके पास जा, वहाँ से 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सिर बेजर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। रानी की बहन से जब दासी को कोई अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो वह अति दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। लौट कर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, परंतु वह अति घमंडी भी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। 5 शेर बेजड़ देने के लिए मैंने उससे बहुत कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश एवं खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इससे मेरी बहन का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही होता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है।
उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कोई उत्तर नहीं दिया। इससे बहुत दुखी हुई होगी और कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर गई तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ कि दासी इस किस कार्य से मेरे पास गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था तथा राजा परदेश गए हुए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजल लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनोवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों से दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे घड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृतांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे तो हमको जब अन्न नहीं मिलता तो वह भी व्रत समान ही है। अगर इनसे व्रत की विधि कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी किया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत, पूजन विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है। इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं, धन धान्य पुत्र देते हैं, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन दान पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आई, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वे दासी से बोली, जो तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति इसलिए भोजन दे गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए ही गया है, इसलिए तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए ही 2 थालों में भोजन देकर गया है, अतः मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद नमस्कार कर भोजन समाप्त किया। उसके बाद से दोनों बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत एवं पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों के भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पुनः पहली प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। आपको धन संभालने एवं दान देने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। हमारी ऐसी दुर्दशा हुई है। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद आपने यह धन पाया है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं, तालाब, बागड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग प्राप्त हो एवं आपके पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के सदकर्म करने प्रारंभ किए। इस प्रकार करने से उसका काफ़ी यश फैलने लगा। कुछ दिनों बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की कोई खबर न पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा। वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, स्त्री जाति खाने और पहनने की भी साथी होती हैं। परंतु प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने को तैयार हुआ। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस व्यावन जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दर्दशा हुई है और अब तुम
तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके शरीर की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना पैसा भी नहीं मिलता कि मैं कुछ धन बचा सकूं, भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल एवं व्यथित देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता हूं, जिसे कह या सुनकर मैं व्रत धारण कर भगवान बृहस्पति का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता ना करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य भांति लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने के प्रसाद खरीद कर बृहस्पति की पूजा भी कर सकते हो। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार से है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता। ब्राह्मण स्वभाव से दयालु और धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी और ना किसी देवता का पूजन करती। सुबह उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में घर के अन्य कार्य करती। अपनी पत्नी की ऐसी आदत का कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूप उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी और पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती। पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। भगवान बृहस्पति की कृपा से वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौं को फटकने के लिए सूप भी सोने का ही होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपया मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उसे सोने के सूप को वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वे राजकुमार के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने बेटे से मिलने गए। बेटे पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई। उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्ववत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया, उससे सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो और सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री को बचा झूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया।
उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः कोठरी से अपनी माँ को निकालकर तथा स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान और पुत्रवती हो गई और वह सूर्य देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय बीत गया और बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। आज उसे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया और तथा बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य को घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग भी जलाए, सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो भी न मानेगा उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित होने गए, परंतु लकड़हारा कुछ विलंब से पहुंचा, इसलिए राजा उसको भोजन कराने अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे, रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार लटका हुआ था। उसे हार उस खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय रानी की जिद पर राजा ने सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। जेल खाने में बंद वह लकड़हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति देव को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मोर, तू बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा एवं व्रत करना भूल गया। इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उन पैसों से प्रसाद मांगवाना, भगवान बृहस्पति का पूजन एवं कथा कहना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना तथा दूसरों को भी खिलाना। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार का राजा को जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर उससे क्षमा याचना की तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वहां पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगर वासियों से पूछा कि यह बाग, तालाब, धर्मशालाएं एवं कुएं किसके द्वारा बनवाए गए हैं, तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु क्रोध भी बहुत आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमें अति दीन अवस्था में छोड़ गए थे। वे हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से ही लौट न जाए, इसलिए तू द्वार पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली तथा रानी से पूछा, बताओ, इतना धन तुम्हें कैसे और किस प्रकार प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। जब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा और नित्य व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती तथा दिन में 3 बार वह कथा कहता है। ऐसे ही एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी घर के बहन के यहाँ हो आए। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर वह कहने लगा, अरे भाइयों, कुछ देर मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वह बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, उसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हो गई तो मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे चला। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जाओ भैया, कथा किसी और को सुनाना।
राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल कर कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। और फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब आवाभगत की और दूसरे दिन सुबह राजा जगा तो उसने देखा जब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया हो और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण कर ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में कोई मिले तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे यह भी पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर ओर प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाऊंगा, तब भी तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को नहीं यहीं छोड़ जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक साथ नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपने रानी से बोला, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। यह उदास होकर बिना भोजन किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई और 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। और जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह अति प्रसन्न हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति ऐसे ही हैं, जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण कर मनोवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पति देव का पूजन एवं सच्चे दिल से व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सच्चे मन एवं हृदय से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इसलिए सबको कथा कहने अथवा सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन एवं भावना से भगवान बृहस्पति का मनन करते हुए सदा उनकी जय जयकार करनी चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम
विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।